ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मीट की दुकानों को लेकर और शराब की दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि योगी सरकार द्वारा क्या क्या नियम लागू किए जा रहे हैं। देखिए, इस 11 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई से, और उसको लेकर खासा दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है और मुहर्रम भी है ऐसे में, और आगे आने वाले समय में कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस के साथ एक मीटिंग की गई है। और मीटिंग में ये कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले पुख्ता किया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर ये कहा गया है कि जो रूट है उसको व्यवस्थित तरीके से तय किया जाए, ताकि उस रूट में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। और जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये कहा गया है कि मीट खुले में ना बिके, मांस की बिक्री खुले में ना हो, उस पर खास तौर पर पुलिस की निगाहें रहें। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर कोई मांस या मीट की या बिक्री करता है खुले में, तो उसको आप गिरफ्तार भी करिए अगर वो नहीं मानता है तो। साथ ही साथ अगर किसी की दुकानें हैं और कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानें लगी हुई हैं, तो उन दुकान मालिकों को अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में दुकानों के बाहर लगाना होगा, क्योंकि पिछली कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा था कि इसी को लेकर विवाद हुआ था कि किस तरीके से जो फल बेच रहा था या तमाम दुकानें थी वो मुसलमानों की थी, और उसको लेकर काफी बवाल मच गया था, जिस पर काफी राजनीति भी हुई थी। और अब ऐसा ना हो, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि बड़े बड़े अक्षरों में आप दुकानों पर अपने नामों को लगाइए। अगर वो शमशुद्दीन की दुकान है तो आप उसका नाम खुद लिखिए, अगर वो रमन की दुकान है तो आप अपना नाम उस अक्षरों में लिख दीजिए दुकान के बाहर, ताकि ये लोगों को पता लग जाए कि कौन सी दुकान किसकी है, ताकि वो सही तरीके से सामानों को खरीद पाए। क्योंकि हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत ही शुद्धता होती है, शुद्धता से चीजों को खरीदा जाता है। उसके बाद हरिद्वार से जिस तरीके से जल लेकर आया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा उत्पात ना मचे, उत्तर प्रदेश में दुकानों को लेकर राजनीति ना हो, उसको लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पहले से ही कड़े इंतजाम को लेकर मीटिंग करते रहे हैं, और एक बड़े दिशा निर्देश को इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिया गया है। जी, विरोधियों का तो क्या है, हर चीज को लेकर विरोध करते, तो इस मामले में आपको क्या लगता है, सपा विधायक क्या विरोध करेंगे? देखिए, विरोध हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ मौलानाओं का जिक्र करें तो मौलानाओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने दुकानदारों को क्यों कहा है कि आप दुकानदारों मालिकों के नाम आप दुकान के बाहर लिखिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपने सामान को बेचे? और महाकुंभ में भी हमने देखा था कि इस तरीके की बातें हुई थी, क्योंकि कहा गया था कि महाकुंभ में मुसलमानों को बैन किया जा रहा है, इतनी अफवाह फैलाई गई थी कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से। और इस वक्त भी कट्टरपंथी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा बवाल उत्तर प्रदेश में काट दिया जाए और एक ऐसा भ्रम फैला दिया जाए जो योगी सरकार के खिलाफ हो, और एक ऐसी छवि बना दी जाए कि योगी सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत करती है। लेकिन मुहर्रम को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुहर्रम को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है कि मुहर्रम में खास तौर पर जो ताजिए निकाले जाते हैं, उसमें काफ़ी भीड़ होती है, और उस भीड़ में कोई ऐसा उत्पात ना मचे जिससे सुरक्षा व्यवस्था बदहाल हो जाए, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि लखनऊ हो, खास तौर पर संभल हो, क्योंकि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और संभल एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि संवेदन में जिस तरीके से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी लगातार करते रहे हैं। ऐसे में मुहर्रम के दौरान कुछ उत्पात न मचाया जाए, उसको लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ड्रोन से निगरानी की जा रही है, और 1 जुलाई से ही ड्रोन की निगरानी शुरू हो जाएगी। हालांकि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की 11 तारीख से सावन की शुरुआत हो रही है और 9 अगस्त तक सावन चलेगा, तो राखी के त्योहार तक हम देखेंगे कि ड्रोन से निगरानी होगी। और विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, और हर 1 किलोमीटर के दायरे पर जहां पर कांवड़ यात्रा होगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि निगरानी रखी जा सके। और कुछ लोग तो हमने देखा है कि ऐसे हैं कि कांवड़ यात्रा में कुछ मुस्लिम भी चले जाते हैं, और उनको लेकर काफी बवाल हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ऐसा ना हो, इसलिए सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी, और पुलिस आधुनिक तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसा थाना बनाने की कोशिश करेगी जो कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से चीजों को व्यवस्थित करे, ताकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं ठीक हो। क्योंकि बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और बाबा नहीं चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी ढिलाई बरती जाए।
और अगर इस मामले में ढिलाई बरती जाती है तो क्या कार्रवाई जो है सरकार द्वारा की जाएगी, इसको लेकर भी कुछ जानकारी? देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर कोई भी ढिलाई बरतता है तो ये कहा गया है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि विशेष रूप से दुकानों को लेकर ये बात कही गई है कि अगर दुकान मालिकों ने वैध तरीके से अगर दुकान लगाई है तब तो ठीक है, अगर उनके पास लाइसेंस है तब तो ठीक है, अगर जब वो दुकान लगा रहे हैं और दुकानदारों ने अपने नाम लिखे हुए हैं दुकानों पे तब तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा चोरी छिपे किया और नाम उनका शमशुद्दीन है और उन्होंने कुछ और नाम से दुकानें लगा ली हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है और पुलिस उसे जेल में भी डाल सकती है। क्योंकि आपने महाकुंभ के दौरान देखा था कि महाकुंभ के दौरान कितना बवाल मचा था और कुछ मौलानाओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुसलमानों से खास तौर पर नफरत करती है योगी सरकार और मुसलमानों को इसलिए आप एंट्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का हक भी है व्यापार करने का और मुसलमानों के घर में भी पैसा आना चाहिए, तो आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। लेकिन खास तौर पर शुद्धता को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा निर्देश दिया है। क्योंकि आपने देखा था कि पिछले कांवड़ यात्रा के दौरान फल वाले ने नाम नहीं लिखा था, उस पर काफी बवाल हो गया था और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी किस तरीके से मुसलमानों से नफरत करती है और क्या मुसलमानों को फल बेचने का हक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी अपराध भी आए हैं उत्तर प्रदेश में जो कि हमने देखा है कि थूक डाल के कोई फल वाला बेच रहा है या कैसी हरकतें आई हैं सोशल मीडिया पर, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई भी की गई थी और उसी के बाद ऐसे दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ठीक है विपक्षी पार्टी सवाल खड़े करती है, विपक्ष का काम ही सवाल खड़े करना होता है, लेकिन विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास ये कहता है, जब आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे कि उत्पात ही उस दौरान होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी उत्पाती उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं और मुहर्रम के दौरान भी ऐसा खास तौर पर हुआ है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश मुहर्रम के दौरान हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। और योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा धब्बा अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करते हैं। ऐसी कई कांवड़ यात्रा निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में और एक बार फिर से जब सावन आ रहा है तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे पुलिस की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं उन लोगों को भी जो दुकान लगाते हैं और खासतौर पर उन रूटों पर भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि हमने देखा है कि रूटों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति भी हो जाती है, लेकिन अलग से बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, अलग से एक रास्ता तैयार किया जा रहा है कांवड़ यात्रियों को कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और वो सीधे हरिद्वार की ओर जा सके और हरिद्वार से वापस आ सकें। जी, सामानों को लेकर, दुकानदारों को सामानों को लेकर, प्राइस को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दुकानदार होते हैं जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी त्यौहार आता है तो ज़्यादा जो सामान होते हैं उनको ज़्यादा कीमतों पर बेचा करते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस दाम पर आप सामान बेच रहे हैं उसी दाम पर बेचिए, आपको त्योहारों पर दामों को ऊँचा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कुछ व्यापारियों का जिक्र करें तो कुछ व्यापारियों ने ऐसा किया है पिछले दिनों और उससे हम देखते हैं कि सामानों की किल्लत हो जाती है त्योहारों के दौरान, खासतौर पर कांवड़ यात्रा के दौरान। क्योंकि जब हम देखते हैं कि फलों की कीमत को बढ़ा दिया जाता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितनी आप कीमत है, यानी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जितनी कीमत है उसी कीमत पर आप बेचिए। अगर आपने कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही मुश्किल होगी, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में काफ़ी डिमांड फलों की होती है, काफ़ी डिमांड उन चीज़ों की होती है जो इस्तेमाल किया जाता है त्योहारी सीजन में। और उसके बाद हम देखेंगे कि सावन जाएगा, उसके बाद नवरात्र का त्यौहार आएगा, नवरात्र में भी ऐसे ही कुछ स्थितियों को लाया जाएगा जब हम देखेंगे कि मीट की दुकानों को बंद किया जाएगा, खुलों में मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से खास तौर पर शुद्धता को लेकर ऐसे कहा गया है, क्योंकि मांस की बिक्री पहले भी प्रतिबंधित की गई थी पिछले कांवड़ यात्रा के दौरान और अब भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर योगी सरकार द्वारा कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो मीट की दुकानों को लेकर हो, शराब की दुकानों को लेकर हो या दुकानों की नेम प्लेट्स को लेकर हो। तो ये सारी नई दिशा निर्देश को जो है लोगों को पालन करने के लिए कहा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि लोग इसका कितने बखूबी तरीके से पालन करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।